डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। देखिए, हर किसी का एक कंफर्ट जोन होता है ना? उस कंफर्ट जोन के अंदर जब तक आप रहेंगे, हो सकता है आप जीवन में सेफ हो, एंजॉय कर रहे हो। बट अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा अचीव करना है, अगर आप चाहते हो कि जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा करूं जो बाकी किसी व्यक्ति ने ना किया हो, या कुछ ऐसा जो आपके फैमिली में किसी ने ना किया हो, कुछ अलग करने की चाहत, है ना, कुछ बड़ा करने की चाहत अगर आपके मन में है, तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही होगा, है ना? तो कंफर्ट जोन को लेकर हम लोग कहानी समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है, इससे बाहर कैसे निकलना है, और अगर इससे बाहर हम निकल जाते हैं तो इससे क्या बेनिफिट हमें होता है। ठीक है ना? इसको लेकर हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले ये देखिए कि ये होता क्या है। कंफर्ट जोन वो होता है जिसमें आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। आप आराम से अपने जीवन को जी रहे हैं, है ना? अपनी जिंदगी को बहुत ही स्मूथ तरीके से आप जीते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आपको कोई दिक्कत नहीं है ना? इसके अंदर क्या-क्या इसकी विशेषताएं क्या है? जैसे आपका मन किया तो आप सोने लगे, है ना? आपका जितना मन किया आप उतनी नींद ले रहे हैं। आपका मन किया आप कहीं भी खाने चले गए, आपका मन किया आप कहीं घूमने चले गए, किसी फैमिली फंक्शन में चले गए। आपका मन नहीं करना है पढ़ाई करने का तो आपने छोड़ दिया, है ना? ये सब चीजें, इसका एक एग्जांपल मैं आपको यूपीएससी के एसए को लेकर बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यूपीएससी ने मेंस 2022 में इसको लेकर एक एसए पूछा था। आप लोग समझ जाएंगे, जो लोग जनरली पेपर नहीं भी दे रहे हैं वो भी इससे बहुत आसानी से समझ जाएंगे। यूपीएससी ने एसए में पूछा था कि जो जहाज है, जो भी जो समुद्री यात्रा करने वाला जो जहाज होता है, जो समुद्री जहाज होता है, उसके लिए बंदरगाह जो होता है वो सबसे सुरक्षित प्लेस होता है। बंदरगाह का मतलब आप समझ रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट के लिए वायुयान एयरपोर्ट होता है ना, मतलब वायुयान के लिए अगर फ्लाइट्स वगैरह के लिए आप देखेंगे तो क्या बना हुआ है, एयरपोर्ट बना हुआ है। उसी तरह से समुद्री जहाजों के रुकने के लिए जहां व्यवस्था होती है उसको बोलते हैं बंदरगाह, पोर्ट, है ना? तो यूपीएससी ने पूछा था कि पोर्ट जो है वो सेफ जगह है, ठीक है, पर क्या उस समुद्री जहाज को पोर्ट पर खड़ा होने के लिए बनाया गया है, बंदरगाह पर खड़ा होने के लिए बनाया गया है? इसको ध्यान से समझिएगा, है ना? किस किस चीज से सुरक्षित होता है जब जहाज जो है बंदरगाह पर खड़ा होता है, जब जहाज पोर्ट पर खड़ा होता है, किन किन चीजों से सुरक्षित होता है? जैसे आप लोग देखेंगे, उसको किसी चक्रवात का सामना नहीं करना पड़ेगा, है ना? उसको किसी हवाओं के विपरीत जो दबाव चलता है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा, उसको किसी एक्सीडेंट का भी सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो सेफ है। वो अपने कंफर्ट जोन में खड़ा हुआ है। कौन से जोन में खड़ा हुआ है? अपने कंफर्ट जोन में खड़ा हुआ है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। पर सोच के देखिए, क्या उस जहाज को उस कंफर्ट जोन में खड़ा रहने के लिए बनाया गया है? नहीं ना। उसको समुद्री व्यापार करने के लिए बनाया गया है कि आप समुद्र में जाओगे और आपको कहीं ना कहीं पर ट्रेड को बढ़ावा देना है। तो अगर वो समुद्र के रास्ते से जाएगा, अगर वो ट्रेवल करेगा तो उसको समुद्रों से गुजरना पड़ेगा ना। तो वहां पर उसको चक्रवात का भी सामना करना पड़ेगा, तूफान का भी सामना करना पड़ेगा। हो सकता है रास्ते में कोई एक्सीडेंट भी हो जाए, दुर्घटना का भी सामना करना पड़े, और हवाओं का जो विपरीत प्रवाह होता है उसका भी सामना करना पड़ेगा। तो मतलब समझे। अब आप अपने आप को इसी चीज से लिंक करके सोचिए, है ना? आपको इस चीज से लिंक करके सोचिए कि उसको वो सब चीजें करनी पड़ेंगी, तो उसको अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना, अगर उसको अपना अंतिम उद्देश्य हासिल करना है जो कि व्यापार है। आपका सोच के देखिए, आपके जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है? मान लीजिए आपको आईएएस बनना है, ठीक है, आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आईएएस कोई छोटा मोटा पद तो होता नहीं है, बहुत बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है। तो इसको हासिल करने के लिए, और आपकी मंजिल ये है, तो क्या आप उस कंफर्ट जोन में रहकर इसको हासिल कर सकते हैं क्या? सुरक्षित होंगे आप भी, इंजॉय करें। मैंने क्या बोला है, आराम करने का मन है तो सो गए, कहीं जाने का मन है घूमने का चले गए। इस तरह की एकदम बिल्कुल शांत और सुकून वाली लाइफ आप जी रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप आईएएस तक पहुंच जाएंगे? नहीं पॉसिबल। मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। अगर कोई बिना इस तरीके से रहकर भी पहुंच गया है तो बहुत हो सकता है कि अलग एक आध कोई एग्जांपल रहा हो। बट जनरली इसके लिए मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए आपको अपने इस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, है ना? इस कंफर्ट जोन से अब आप पूछेंगे मुझसे कि सर कंफर्ट जोन छोड़ने की निशानी क्या होती है, कैसे हम पहले तो इससे बाहर आना कैसे है, फिर अगर कोई बाहर आ जाता है तो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होंगी जिससे आइडिया लग जाएगा कि यह बाहर आ चुका है। सबसे पहले तो ये देखिए कि इससे बाहर आने के लिए आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर तो आपका उद्देश्य बहुत ढिलमुल टाइप का है, आपको लगता है कि अरे बन भी गया आईएएस तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं भी बने तब भी कोई फर्क, अगर तो ये वाली चीज है, अगर तो जीवन में ऐसा जीना है कि ठीक है नौकरी मिल जाएगी तब भी अच्छी बात है, नहीं मिलेगी तब भी अच्छी बात है, जीवन में कोई बहुत ज्यादा फर्क आपको पड़ता नहीं है,
है ना? किसी भी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते, किसी चीज़ को लेकर आपको बहुत ज़्यादा दुःख नहीं होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो इस तरह के जो व्यक्ति होते हैं, उनके जीवन में कुछ एक्साइटमेंट नहीं होता है किसी चीज़ को लेकर, है ना? तो आपको अगर आईएएस बनना है, कुछ बड़ा करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, मान लीजिए आप बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इसका मतलब आपका सपना इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो कि आपको सोने ना दे। जो कि आपको एकदम हर टाइम आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए कि मुझे वो बनना है, मेरी मंजिल अंतिम ये है। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा, आप इस जोन से बाहर नहीं आएंगे। और जिस दिन ये स्ट्रांग हो गया, जिस दिन इसको पाने की चाहत बहुत डेडिकेशन का लेवल को क्रॉस कर गई आपकी, पाने की चाह, वो कहते हैं ना पागल हो जाना किसी चीज के लिए, किसी चीज को एकदम हासिल करने के लिए दिल जान से लग जाना, उसको बोलते हैं कि आपका सपना जो है वो बहुत मजबूत हो चुका है। तो बाहर आने के लिए इसको मजबूत करना पड़ेगा। दूसरा, जब कोई व्यक्ति बाहर आ जाता है तो विपरीत चीजें जो आप सोचिए, जो मैंने क्या बोला, उसको फिर आराम नहीं मिलता है। कंफर्ट जोन में आप आराम ले रहे थे, आपका मन कर रहा था आप 10-10 घंटे सो रहे थे, यहाँ आप अपना लिमिटेशन करेंगे, आप 5 घंटे से ज्यादा सोएंगे नहीं, दिन में 1 घंटा और जोड़ लीजिए, 6 से 7 घंटे की, 6.5 घंटे की नींद आप लेंगे, ओवरऑल मिला के रात में 5 से 5.5 घंटे और दिन में 1-1.5 घंटा, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बोला कि आप इंजॉयमेंट के तरीके आपके बदल जाएंगे। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा था, आप फैमिली फंक्शन में जा सकते थे, है ना? उसमें क्या हो रहा था, फैमिली फंक्शन वगैरह में आप लोग जा रहे थे, घूमने का मन कर रहा था तो घूमने चले जा रहे थे, कुछ खाने का मन कर रहा है तो खाने चले जा रहे। ये सब चीजें जो हैं इसके विपरीत करनी पड़ेंगी आपको। आप जब भी आपका मन भी ललचाएगा किसी चीज के लिए कि घर पे किसी की शादी हो रही है, मैं भी काश इन्वॉल्व हो पाता या हो पाती, तो आप अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे। आप कहेंगे कि नहीं, मुझे ये बनना है तो मैं इसके बाद इन सब चीजों में जाऊंगा, है ना? तो कंफर्ट जोन के से बाहर निकलने के बाद आपके जीवन में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, इसको ध्यान से सोचिए। जो मैंने उस समय बताया था कि उसमें है, वो इसमें नहीं होंगी। आप बिल्कुल सुकून से, सुकून का मतलब ये नहीं है कि आप पागल हो जाए, है ना? सुकून तो आपको रखना ही पड़ेगा, तभी आप मुकाम तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जनरली आपको सुकून मिलेगा अपनी पढ़ाई करके, है ना? उन चीजों को करने से सुकून मिलेगा जब आपको मंजिल की तरफ आप आगे बढ़ रहे होंगे, है ना? आप डेली 8-10 घंटे पढ़ेंगे अगर दिल से, ईमानदारी से, तो आप मंजिल की तरफ और पुश हो जाएंगे ना, धीरे धीरे कदम बढ़ाते चले जाएंगे। तो वो चीजें जो आपको मंजिल की तरफ लेकर जाएंगी, उन चीजों से सुकून मिलेगा, आपको इन चीजों से सुकून नहीं मिलेगा। जो एंटरटेनमेंट आप यहाँ ढूंढ रहे थे, वो आपको यहाँ नहीं, किताबों में मिलेगा। वो एंटरटेनमेंट आपको बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो सुनने को मिलेगा, जो आज आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे टाइम वेस्ट करने में मिल रहा होगा, वो वहां पे नहीं मिलेगा। तो कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना ही पड़ेगा, और इसको आने के लिए आपको कहीं ना कहीं पर इसको मजबूत करना होगा। और जैसे ही आप इससे बाहर निकल जाएंगे, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपका एम मैटर करेगा, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी मंजिल मैटर करेगी, और आप उसी रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे, जो रास्ता आपकी मंजिल की तरफ आपको लेकर जाता होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है इस टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। इसको करना होगा, ये आसान बात नहीं है। सोच के देखिए, देखिए कोई भी वीडियो होती है, हो सकता है उसकी लेंथ को लेकर आपको लगे कि 5-7 मिनट की वीडियो, बट जनरली समझ के देखिए, कई बार ये चीज अगर आप कर लेते हैं ना, तो आप बहुत जल्दी अपने मुकाम तक पहुंच जाते हैं। अगर आप इसके अंदर रहेंगे ना, कंफर्ट जोन के अंदर, मैं लिख के आपको दे रहा हूं, बहुत कोई ऐसा एग्जांपल मैंने नहीं देखा है जो इस जोन में रह के अपनी अपनी जो भी है अपना मुकाम है या जो अपना मंजिल है उसको हासिल कर लिया हो। बहुत रेयर चांस है या बहुत मुश्किल है वो चीज। तो इसको पाने के लिए आपको इस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। निकल जाइए कंफर्ट जोन से एकदम योद्धा की तरह, एकदम इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। तब तक कोई आराम नहीं, तब तक रुकना नहीं है जब तक मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। जिस दिन मंजिल पर पहुंच गए ना, उसके बाद खूबसूरत है सब कुछ, पूरी जिंदगी मजेदार है, आपके घर वाले खुश हैं, आप खुश हैं। जो आपने सोचा, सोच के देखिए, जीवन में जब हम कुछ चीज चाहते हैं ना, वो हमें नहीं मिलती, तो उसकी पीड़ा आप बयान नहीं कर सकते उसको शब्दों में, है ना? वो उस दिन पता चलेगा जब आप उसको खो देते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, अगर अवसर अभी बचा हुआ है कि आप अपनी मंजिल को हासिल कर सकते हो, उसको गवाइए मत, है ना? उसको लेकर आप समय बर्बाद मत करिए। अपने कंफर्ट जोन में रहकर बॉडी बिल्कुल, देखिए मैं हमेशा कुछ बच्चों को कहता हूँ, यंग जीवन में कोई आराम नहीं होना चाहिए आपका। कैसा आराम, है ना? कितनी बड़ी बड़ी चीजें करते हैं लोग, तो अपने आप को थोड़ा सा सख्त करिए, अपने आप को थोड़ा पनिश करिए, अपने आप को इन चीजों के लिए रेडी करिए कि आराम करेंगे ना सिलेक्शन के बाद। जब यूपीएससी की फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, या कोई भी आपकी मंजिल है जब आप उसको हासिल कर लेंगे, उसके बाद आराम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रहिए कंफर्ट जोन में, कौन मना कर रहा है? ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।